तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं भारती एयरटेल कंपनी के बारे में। क्योंकि आपको पता ही है कंपनी ने नई स्ट्रैटेजी अपनाई है और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंपनी एक्सपांशन करते जा रही है अपने नेटवर्क का, अपने कह सकते हैं जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसको स्ट्रॉन्ग करते जा रही है। और देख सकते हैं कंपनी अभी सीहोर डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में शायद, तो उसको अभी स्ट्रॉन्ग करने वाली है। और कंपनी डिटेल में एनालिसिस करती कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, विलेजेस कितने हैं, टाउन्स कितने हैं। और भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है, वहाँ पे भी कंपनी अपना फुटप्रिंट स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें इरेडा कंपनी के बारे में तो मतलब फिर से एक बार अगर आप देखेंगे तो तेजी लौट आई है कंपनी में। और काफ़ी लोग परेशान हो गए थे क्योंकि काफ़ी कंपनी ऑल टाइम हाई से गिर चुकी थी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी गिरी थी ऑल टाइम हाई से, लेकिन जो इन्वेस्टर को रिटर्न बने शुरुआत से वो काफ़ी ज़बरदस्त थे। जब से कंपनी आईपीओ के थ्रू आई थी जब से काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी के बने। और अगर आप देखेंगे तेजी क्यों आई है, मतलब अगर आप देखेंगे तो मतलब पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी तेजी आई है कंपनी में, देख भी सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 दिन में 25 से 26% की तेजी आई है। उसके पीछे का कारण अगर आप देखेंगे तो 2-3 कारण मुझे तो भी ध्यान में आ रहे हैं कि क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो कह सकते हैं लोन बुक है वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 24 का। और ऊपर से कंपनी ने पिछले कुछ दिन पहले कंपनी ने लगभग अच्छा खासा लगभग 2.53 बिलियन डॉलर्स की कह सकते हैं उठाए थे और इन्फ्यूज़ करने वाले अपने बिजनेस में। तो वो भी एक काफ़ी अच्छी बात थी कंपनी के लिए, जिसकी वजह से पिछले कुछ समय में अच्छी खासी तेजी आई है। तेजी आई मतलब वही बाइंग हुई है शेयर में, जिसकी वजह से तेजी आई है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे और एक बात तो देख सकते हैं कंपनी में अभी 11% की तेजी थी शुक्रवार के दिन। मतलब वही है कि आप पहले कंपनी में 5% का अपर सर्किट लोअर सर्किट था, तो अभी वो खुल चुका है और अभी 20% का हो चुका है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें एंजल वन कंपनी के बारे में तो कंपनी के बारे में आप सभी को पता ही होगा मतलब कंपनी क्या काम करती है। कह सकते हैं डिस्काउंट ब्रोकर कंपनी है। और आप में से काफ़ी लोग हो सकता है इस कंपनी की उपभोक्ता भी हो। और अगर बात करें कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी ने अपने देख सकते हैं आंकड़े दिखाए। और अगर आप देखेंगे मार्च मंथ के आंकड़े कंपैरिजन किया, मतलब मार्च 2023 और मार्च 2024 के आंकड़े में अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी का क्लाइंट बेस भी देखेंगे तो अच्छी तरीके से बढ़ा है। और वही सबसे ज़्यादा मेन है कि इस क्लाइंट बढ़ेंगे कंपनी के तो कंपनी का बिजनेस बढ़ने वाला है। तो और देख सकते हैं लगभग 61% की ग्रोथ आई है क्लाइंट बेस में ईयर ऑन ईयर मार्च मंथ के। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी देखेंगे तो वो भी बढ़े और बढ़ने ही है। मतलब वो भी देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे लगभग 42% की ग्रोथ आई है उसमें ईयर ऑन ईयर। और अगर आप देखेंगे एवरेज डेली ऑर्डर भी बढ़े, सब कुछ मतलब बढ़ते ही जा रहा है। मतलब अगर क्लाइंट बेस अच्छे तरीके से बढ़ रहा है तो ऑर्डर भी बढ़ने, एवरेज ऑर्डर भी बढ़नी है, डेली ऑर्डर भी बढ़ने, सब कुछ बढ़ना ही बढ़ना है। और अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड एसआईपी तो वो भी देख सकते हैं ज़बरदस्त ग्रोथ आई उसमें भी लगभग 9.5% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर मार्च मंथ की। तो मतलब ओवरऑल आप देखेंगे तो कंपनी अच्छा ही काम कर रही है। और ओवरऑल मार्केट भी ऊपर जा रहा है, नए नए डीमैट अकाउंट भी ओपन हो रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा इस कंपनी को भी मिल रहा है और वही हमें नंबर्स में भी दिख रहा है। और इस कंपनी ने पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी बना के दिए। हालांकि थोड़ा सा मतलब अगर आप पिछले 2-3 महीने देखेंगे थोड़ी बहुत गिरावट भी हुई है टॉप लेवल से, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो अच्छे खासे रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और पिछले जो रिजल्ट आए थे कंपनी के Q3 के, उसके बाद कंपनी में थोड़ी बहुत गिरावट हुई थी क्योंकि रिजल्ट जो आए थे वो अच्छे थे, लेकिन कंपनी को पसंद मतलब लोगों को पसंद नहीं आए थे क्योंकि मतलब ग्रोथ तो दिखाई थी लेकिन बड़ी ग्रोथ नहीं थी। और लोगों को मतलब एक्सपेक्टेशन देखिए बड़ी ग्रोथ आएंगी क्योंकि पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छे नंबर दिखाए कंपनी ने। मतलब पिछले 4-5 क्वार्टर देखेंगे तो उस हिसाब से नंबर नहीं आए थे Q3 के, तो गिरावट हुई थी। अभी देखना होगा Q4 के रिजल्ट कैसे आते हैं कंपनी के। और यदि आगे बात करें सुप्रीम पावर इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में तो कंपनी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है। लेकिन मैं आपको वही बोलता हूँ छोटी कंपनी भले ही हो, रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो ऐसी कंपनी को आपको मतलब निवेश नहीं करना है, पर पहले देखना है, उसको एनालिसिस करना है और फिर आपका मन बने तो
कह सकते हैं डिसीजन बना के जो भी आपको ठीक लगे वो डिसीजन लेना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं इस कंपनी के बारे में, तो कंपनी तो काफ़ी छोटी है, लगभग 350-400 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप होगा। और कंपनी अगर आप देखेंगे तो मेनली ट्रांसफॉर्मर्स में कंपनी काम करती है, ट्रांसमिशन का कंपनी का काम है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी काम करती है। और लेटेस्ट न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को, अगर आप देखेंगे मार्च मंथ में, मतलब अभी मार्च मंथ हुआ है, तो मार्च मंथ में कंपनी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस हुआ है कंपनी का, ऐसा कंपनी ने कहा है। और देख भी सकते हैं कंपनी को नए लगभग 12.5 करोड़ के कंपनी को ऑर्डर मिली है मार्च मंथ में सिर्फ। तो ये काफ़ी अच्छी और बड़ी बात है, क्योंकि फिर से वही बात, ऑर्डर साइज आपको हमेशा कंपैरिजन करनी होती है मार्केट कैप से, और कंपनी का मार्केट कैप है 350 करोड़ के आसपास। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्च मंथ में, केवल मार्च मंथ में 12.5 करोड़ की ऑर्डर मिलना मतलब काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और वही बात है, छोटी कंपनी है, लगातार ऐसे ऑर्डर कंपनी को मिलते रहने चाहिए, तो एक अच्छी बात मानी जाती है। और भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को लगभग, अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर बुक देख सकते हैं 51 करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और जो 51 करोड़ की ऑर्डर बुक है उसमें भी आप देख सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर भी है, प्राइवेट कंपनियों से भी ऑर्डर मिली है, मतलब डिपेंडेंट नहीं कंपनी। देख सकते हैं गवर्नमेंट से लगभग 26 करोड़ की ऑर्डर है, प्राइवेट प्लेयर से भी देख सकते हैं लगभग 25 करोड़ की ऑर्डर है, मतलब इवनली अगर आप देखेंगे तो बैलेंस है, किसी पे ओवर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और मतलब ये काफ़ी, मतलब ये छोटी छोटी बातें होती है कि कंपनी को मार्च मंथ में भी काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिले। और अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल भी कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी खासी स्ट्रांग लग रही है अभी तक, तो भी मतलब ये दिखा रहा है कि कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहे। तो ऐसी कंपनियों को आपको रडार पे रखना होता है। और अगर आपका डिसीजन बने खरीदने का शेयर, तो सही समय पे आपको मौका देख के चौका मारना होता है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें टाइगर लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में, तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी के ऊपर काफ़ी, अगर आप देखेंगे तो टैक्स के नोटिस आए थे कंपनी को, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उन्होंने उसको चैलेंज किया था। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी के हित में निर्णय आया है, मतलब जो टैक्स उनको चुकाना था वो अभी वो नहीं चुकाना होगा, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं जो उनको टैक्स चुकाने की जो नोटिस आई थी वो कहाँ से आई थी, तो वो जीएसटी का मैटर था। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देख सकते हैं मैटर कब का है, तो देख सकते हैं जो उनको नोटिस आई थी फर्स्ट नोटिस, वो आई थी 2021 में, मतलब 2021 से मैटर चल रहा है। उनको नोटिस आई, फिर उन्होंने नहीं चुकाया, फिर नोटिस आई, फिर उन्होंने चैलेंज किया, फिर और हायर अथॉरिटीज़ पे गए, और फिर डिसीजन आया है अभी। तो मतलब मैं आपको भी बताना चाहता हूँ क्या है, ऐसे मामलों में कभी कभी काफ़ी समय बाद डिसीजन आते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनके हित में निर्णय गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं सेट स्टैट, देख सकते हैं उनसे उन अथॉरिटी से अगर आप देखेंगे तो फाइनल डिसीजन आया है जो कि कंपनी के हित में। और देख सकते हैं लगभग अगर आप देखेंगे भी तो 5.5 करोड़ का मैटर था जो कि उनके हित में आया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात है क्या, काफ़ी बार मतलब काफ़ी कंपनियों को ऐसे नोटिस आते रहते हैं, तो मतलब ज़रूरी नहीं है क्या उनके हित में ही जाएंगे, क्योंकि हर कोई कंपनी अभी कह सकते हैं उसको अब कह सकते हैं चैलेंज करती है, लेकिन कभी हित में जाते कंपनी के निर्णय, कभी नहीं भी जाते। तो ये भी बात आपको पता चाहिए, काफ़ी कम बार ऐसा होता है कि कंपनी के हित में निर्णय जाते हैं जो कि इस कंपनी के हित में गया है, तो एक बेहतरीन बात है। और हालांकि अमाउंट काफ़ी बड़ी नहीं थी, इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए।